तो चलो लेट्स स्टार्ट। मैं भाई बहुत टाइम बाद यूज़ कर रहा हूँ ये टैबलेट, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। चलो EM वेव्स करना है, मतलब बहुत शॉर्ट में कर दिया मैंने, बस ऑलमोस्ट 2 पॉइंट इतना 1 पेज होगा ये। चलो छोड़ो। अब सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की। इसका मतलब क्या होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, यहाँ पे बी क्या होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, डी एल क्या है हमारा लेंथ का वेक्टर, म्यू नॉट क्या है वैक्यूम, आई क्या है करंट। अब ये जो हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ है, जब हम इसको EM वेव में पढ़ते हैं तो जो हमारा साइंटिस्ट है इसमें मैक्सवेल, उसने नोटिस किया कि ये थोड़ा इनकम्प्लीट है। लाइक ठीक है, पार्शली ठीक है, पूरी तरह ठीक नहीं है ये। तो इसको हमने मॉडिफाई किया है इस चीज़ में, बी डॉट डी एल सेम रहा, म्यू नॉट सेम रहा, आई भी सेम रहा, बस यहाँ पे आई सी और आई डी अलग आया है। आई सी इज़ कंडक्शन एंड डी इज़ फॉर डिस्प्लेसमेंट। दो टाइप के करंट बनते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं आईडी से, जो कि हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, कोई आपसे पूछ ले भाई इसकी डेफिनेशन क्या है, हम बोलेंगे टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वेरी करती है विद टाइम, तब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होता है। और ये कब होता है, ओनली ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। मैग्नेटिक फील्ड बनती है इसमें कब, ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। मतलब चार्जिंग मतलब आप सब सप्लाई कर रहे हो वोल्टेज, और डिस्चार्जिंग आप बाहर निकाल रहे हो वहाँ से। यहाँ पे एक फिगर है, ये हमारे पास दो कैपेसिटेंस की प्लेट है, और यहाँ पे मैंने एक कंपास रखा है, वो एक नीडल वगैरह डिफ्लेक्शन शो करता है लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हमने बैटरी ज्वाइन कर रखी है, यहाँ पे हमने एक की लगा रखी है जो कि हमारा स्विच कह लो जिसको, दिस इज़ द रेजिस्टेंस। अब इस प्लेट पे मान लो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया। जब हम इसको क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, आप स्विच को क्लोज मतलब इसको बंद ही कर दिया, ऑन कह लो इसको। इसके अंदर चार्ज कितना बढ़ेगा जो हमारे पास फ्लो हो रहा होगा, क्यू ऑफ वायर इज इक्वल टू वट, सी टाइम्स वी, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अभी इस पार्ट को इग्नोर करो, इस पर बाद में आएंगे। इतना याद करो कि क्यू इज इक्वल टू सी वी, वेयर सी इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड वी इज़ वट EMF, जो कि हमारी ये बैटरी सप्लाई करती है। अब हम बात करते हैं करंट की। अगर आपको पता होगा I इज इक्वल टू वट, डी क्यू अपॉन डी टी। अगर हम करंट की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है करंट। अब हम डी क्यू अपॉन मतलब हम क्यू की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं। जब इस पूरे का फंक्शन को पुट करोगे, इसकी डिफ्रेंशिएट करोगे, वो अलग बात है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वहाँ से आएगा। इसका एंड में रिजल्ट ये मिलता है, आई ऑफ वायर इज इक्वल टू वट, वी अपॉन आर ई की पावर माइनस के टी अपॉन आर सी। इसको फिर से इग्नोर करो, छोड़ो। अब बस इतना याद करो, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वेयर वी इज वट वोल्टेज और आर की हमारे पास रेजिस्टेंस, जो हमारी ये वाली रेजिस्टेंस है। अब हम बात करते हैं फ्लक्स की। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती कैसे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा, और नेगेटिव हमेशा परपेंडिकुलर फॉल करती हैं। ओए क्या हो गया ये, छोड़ो। अब फाई ई की बात करते हैं। फाई मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ई मतलब इलेक्ट्रिक। ठीक है, इज इक्वल टू वट, क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें आई का मतलब क्या होता है, इनक्लोज्ड। आप जो भी हम चार्ज ले रहे हो, आप उसको पहले इनक्लोज करोगे गॉसियन सरफेस में, जो आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग के चैप्टर में, आई होप सो। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इसको हम गोस्तों में पढ़ते हैं तो हमारे वाले चैप्टर में आता है। अब यहाँ पे आई डी क्या होता है, डी क्यू आई अपॉन डी टी। वही हमने ये करंट लिया, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो हमारे पास क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू व्हाट, डी फाई ई अपॉन डी टी। हम इसकी जब करते हैं, इसको बस सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास ये वाला फंक्शन आ जाता है। हाँ, और कुछ है बताने के लिए, बस यही है कि क्यू ई ने ऐसे रहने दिया इसको, ये एप्सिलॉन यहाँ पे भेज दिया है, तो यहाँ से ये बन गया है। अब एप्सिलॉन हमारा कॉन्स्टेंट होता है। अब हम इसकी करते हैं डिफरेंशिएशन, वो आपको डिपेंड करता है फॉर्मूले में कैसे दिया रखा है, कैसे फंक्शन में। ये हमारे पास मैक्सवेल का फॉर्मूला है, इसमें मैंने बस कुछ नहीं किया, ये जो मैंने आई डी की वैल्यू निकाली थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है, ये सेम फॉर्मूला ऊपर वाला। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस। ओके, अब मान लो मैंने यहाँ पे दो प्लेट्स ली है। ठीक है, इनका मैंने मान लो रेडियस बी ले लिया है, एंड डिस्टेंस इनके बीच में क्या है, डी। अब इस प्लेट पे मैंने पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लिया है, इस पर मैंने नेगेटिव चार्ज अज्यूम कर लिया है। अब यहाँ से जा रही है हमारी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मान लो मैंने यहाँ पे इस चीज़ के बारे में मैंने निकाला है डिस्प्लेसमेंट करंट, इतनी इतनी जगह का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इतना इतना पार्ट एज्यूम कर लिया है। मान लो इसका हमने रेडियस आर एज्यूम कर लिया है, यहाँ से हमने इसके अबाउट अपना डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है।
शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट करते हैं वायर के बारे में। तो हम वायर की बात करते हैं, क्यू चार्ज कितना फ्लो होगा वायर से, क्या इक्वल टू सी वी। इस पार्ट को इग्नोर करो अभी के लिए, क्या इक्वल टू वट सी वी। अब हम इसके करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो मेरे पास आई आएगा, आई कितना आएगा मेरे पास वी अपॉन आर, जो हमने पीछे में निकाला था वी अपॉन आर, ठीक है। इतना तो पार्ट खत्म होगा, इसको भी इग्नोर करो ई अपॉन आर से वाले को। अब हम बात करते हैं बिटवीन प्लेट्स की। अब यहाँ पे हमारे पास बिटवीन प्लेट्स में क्या आता है, एक आईडी आता है। आईडी हमेशा किसके आएगा, बिटवीन प्लेट्स में आएगा। आईडी की वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है, फाई ई वाला, ठीक है, वो फॉर्मूला पुट कर दिया, ओपन एप्सिलॉन नॉट की, वो यहाँ पे फाई ई यहाँ पे आ गया, तो हमने ये पुट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ें चाहिए रहती हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आपने वो पढ़ा है पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहाँ पे आप हमको पता चलता है कि ई इक्वल टू वट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इज वट क्यू अपॉन ए, वही हमने सब वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पे हमने ई इक्वल टू वट क्या ले लिया है, सी वी। इस क्यू के हमने क्या लिख लिया, सी वी, बाकी मैंने सेम लिखा है। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया मैंने कितना ले लिया, एरिया कितना हमारे पास होता है, पाई आर स्क्वायर। हमारे पास आर कितना ज्यूम किया हमने इसका, बी, तो पाई बी स्क्वायर। इसको इग्नोर करो, बी ई जो भी है, ये तो सब जगह सेम रहता है। अब हम बात करते हैं आईडी की। सेम हम वैल्यू पुट करेंगे वी अपॉन आर, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला मतलब पुट करके यहाँ से करके आएगा, वो डेरिवेशन में वो छोड़ो, अभी ये याद करो रिजल्ट अपना। अगर हम वही इफ हमारे पास अपना फाइनल फंक्शन आ गया, ये जो हमने निकालना था आईडी इसके अबाउट, आर रेडियस के अबाउट। अब हमारे पास मान लो आर हमारे पास वी के बराबर हो चुका है, उसमें हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल है, आई बराबर वी अपॉन आर ई वही, बस यहाँ पे हम आर स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर कर देंगे, ये कट जाएगा आपस में, तो बाकी सब सेम रह जाएगा। दिस इज कॉन्टिन्यूस सेकंड रिजल्टेंट। ओके, इसमें इतना ही है। इनके कुछ ग्राफ देख लो, 3 ग्राफ बनते हैं, तीनों सेम बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वी अपॉन आर, ठीक है, इस पॉइंट से हमेशा ये भी डिक्रीजिंग बनता है, ये भी टाइम का है, ठीक है, टाइम और करंट का। ये अब डिस्प्लेसमेंट करंट है, और सी में नॉर्मल टाइम का, ये भी ऐसे बनता है। फिर ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का, ये भी ऐसे बनता है। बस यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड और आर रेडियस का ऐसे बनता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपस में, जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे होता है। आई गेस इसका नीट में क्वेश्चन में आया था। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं हम, यहाँ पे एम्पीरियन लूप की बात करते हैं। हमने इसको मान लिया, हमने यहाँ पे इमेजिनरी लूप माना है, जिसको हमने एम्पीरियन लूप बोल दिया है। हमने इसके अबाउट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हम कैसे करेंगे वो, एज्यूमिंग इसका रेडियस हमने आर मान लिया है। अगेन सेम बी डॉट डी एल इक्वल टू वॉट म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, वही सेम दो फॉर्मूले, एक ऊपर भी इधर भी आया था, इधर भी आया था, ठीक है। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। डी एल की हमने वैल्यू पुट कर दी 2 पाई, क्योंकि हम लेंथ ले रहे हैं, हम एरिया ले रहे हैं, तो लेंथ क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, वही उसमें पुट कर दी वैल्यू। यहाँ पे आई सी 0 होता है बिटवीन प्लेट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ कुछ में चेंज हो जाता है ये। यहाँ पे सेम अगर आप इस पूरी चीज़ में इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये एनुअल रिजल्ट आता है, मेरे को याद करना पड़ेगा। एंड कुछ खास जरूरत तो नहीं है, नॉट नेसेसरी, आई वॉन्ट रिकमेंड करो, बस देख लो कि हाँ ऐसे होता है यहाँ पे। अब आप कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लॉस लिख दिए हैं, जैसे गॉस लॉ क्या होता है, फाई ई, ठीक है, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक कितना होता है, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। गॉस लॉ अब मैग्नेटिज्म में देख लो, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डी ए, ये हमारे पास 0 होता है। अब फेराडे का आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ देख लो, इंडक्शन, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। अब डी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा डायरेक्ट, ठीक है। और तो कुछ नहीं है यहाँ पे, एक पेज अपना डन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं हमारी वेव्स की इक्वेशन के बारे में, इक्वेशन ऑफ वेव्स, ठीक है। चार्ज पार्टिकल जब हम इसको क्या देते हैं एक्सेलरेशन, उससे क्या बनता है हमारे पास ई एम वेव्स बनती है, ठीक है। अब हम इन ई एम की प्रॉपर्टी देखते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सेम फेज में होते हैं एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। अगर आप दोनों, अब मान लो 2 वेक्टर लिए हमने, अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा 0, क्योंकि cos 90 कितना होता है हमारे पास 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बारे में। डायरेक्शन ऑफ, क्या लिखा भाई, अच्छा सॉरी, ई क्रॉस बी हम करेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इस हमारे पास इन ई एम वेव्स के लिए नो मीडियम रिक्वायर्ड, इनको कुछ मीडियम की जरूरत नहीं होती है। आगे आता है हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट। ये हमारे पास क्या बताता है, वेव एनर्जी ट्रांसमिशन डायरेक्शन की, जो हमारी वेव की एनर्जी होती है वो किस डायरेक्शन में ट्रांसमिशन हो रही है, ये उसके लिए फॉर्मूला होता है, ये नहीं है इतना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास आती है कुछ रेस, कॉस्मिक रेस, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। अब यहाँ से लेके यहाँ पर क्या बनता है, एनर्जी, मैंने क्या लिख दिया ये, इग्नोर मारो, एनर्जी कहते, अरे फिर एनर्जी कहते हैं उसको, ठीक है। एनर्जी यहाँ से यहाँ क्या बढ़ेगी यहाँ से, लाइक इसमें कम होगी, फिर इसमें बढ़ेगी, मैक्सिमम यहाँ पे होगी। सेम फॉर फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी बनेगी वैसे एनर्जी बढ़ेगी, सेम हेयर वेवलेंथ होता है, क्योंकि
फ्रीक्वेंसी इज़ वट अबाउट ऑफ वेवलेंथ, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी होती है और सबसे कम इसकी होती है। आगे हम बात करते हैं विजिबल, वी आई विजिबल रेस में हमारे पास आते हैं डिफरेंट कलर्स, जिनका हम बोलते हैं विव विव ग्योर, ठीक है। वायलेट की क्या होती है हमारे पास 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसकी कितनी होती है 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग। येलो होता है हमारे पास मिडल में, तो उसकी 6000 के आसपास आ जाती है। ये अप्रोक्स कैलकुलेशन है, ठीक है। इसमें और कुछ याद नहीं करना है, बाकी ये ऑर्डर याद कर लेना, ये वाला ऑर्डर और ये वाला ऑर्डर, ओके। बाकी ये भी एंड दैट्स ऑल। एक यहाँ पे फॉर्मूला है V=ω/K, अगर किसी वेव की निकालनी है फ्रिक्वेंसी या फिर कोई भी स्पीड या फिर K निकालना है उसका। लेट्स गेट टू द इक्वेशन। किसी भी हम वेव को इस फॉर्म में लिखते हैं y=a sin ωt, या फिर पहले केस बोल लो sin kx ± ωt। बारी बारी सब टर्म्स के थ्रू गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं y की। दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक की बात करते हैं, एक क्या होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। साइन क्या हमारा फंक्शन है, इसकी जगह कोस भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोस आएगा तो ग्राफ ही हो जाएगा, वो साइन में ऐसा ग्राफ बनता है तो कोस में ऐसा बन जाएगा, ऊपर से शुरू हो जाएगा वो। लेट्स टॉक अबाउट k = 2π/λ, ओके। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद करो। एंड लेट्स टॉक अबाउट ω = 2π/t, और k = 2π/λ। जो हमारे पास x क्या है वो देता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्लस माइनस। अगर डायरेक्शन ऑफ वेव पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे प्लस आ गया है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट आ रहा है, और अगर ये हमारे पास नेगेटिव आ गया मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट आ रहा है, इसका उल्टा होता है आपस में, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट आता है। स्पीड हमारे पास वेव की कितनी आती है फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा, जिसको हम अगर फॉर्मूला को मोल्ड करते हैं हमारे पास v ऑफ वेव कितना आता है ω/k। ये भी फॉर्मूला याद करो। अब आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें कुछ नहीं होता है, मान लो हमारे पास दो रेज है, ठीक है, y1 y2, हमने इनका क्या निकालना है रिजल्टेंट निकालना है, तो हम इसको सिंपली ऐड कर देते हैं आपस में। आप उसमें पढ़ोगे ये वेव ऑप्टिक्स में, वहाँ पे आता है मेन। तो अब आते हैं मतलब ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल। प्रोपगेशन मान लो इस डायरेक्शन में है, अब उसका ऑसिलेशन ऊपर नीचे इस डायरेक्शन में है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसको हम ट्रांसवर्स वेव बोल देते हैं। आई गेस दैट इज़ ऑल हियर। चलो अब हम बात करते हैं इन वेव के बारे में। आपको डायग्राम मिलेगा बट दिस मीट फाइन। लेट मी चेंज द पेन, ओके लेट्स गो। अब देखो दिस इज़ व्हाट, इसको समझो आप जा रहा है वाई डायरेक्शन में ऊपर की साइड, इसको मान लो जा रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मान लिया, हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। हम बात करते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की। E इज इक्वल टू वट E0 sin kx - ωt, ये हमारी मानी इक्वेशन, ठीक है। माइनस का मतलब क्या होता है पॉजिटिव प्रोपगेशन इन एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव कहाँ होगा इस साइड होगा नेगेटिव, इस साइड होगा पॉजिटिव, ठीक है। जेकब क्यों आएगा क्योंकि ये ऊपर की साइड है, इधर होता है आई, इधर होता है जे, इधर होता है के, ठीक है। सेम गोज फॉर इस वाले के लिए। मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं B0 इज इक्वल टू बट साइन kx - ωt। माइनस मतलब क्या होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इधर के लिए, ठीक है, पॉजिटिव एक्स प्रोपगेशन। अब इतना चलो आपको समझ आ गया, ठीक है। ये इस वे में होगा। ये हमारे पास क्या होती है हमारे पास, ये क्या है मैग्नेटिक वाली, और ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक वाली, ओके। हम अगर आपको प्रूफ करना है तो वो भी कर सकते हो। अगर आप E क्रॉस B करोगे, आप अगर J क्रॉस K करोगे, हमारे पास I आता है। अगर आपने वो चार्ट पढ़ा होगा प्लस 1 में IJK, तो अगर आप X ऑर्डर में जाते हो J क्रॉस K करोगे, हमारे पास I आ जाता है यहाँ से, ओके। तो ये भी मेरे पास हो चुका है एंड लेट्स गेट ऑन टॉप, ओके। इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास E0 इज इक्वल टू B0 टाइम्स C, वेयर C इज़ वट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसको आप अगर मोल्ड करोगे तो ऑर्डर देखोगे, अगर आप C को मान लो V मार करो, V इज इक्वल टू ω K लिखोगे, तो आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख सकते हो E0 टाइम्स K इज इक्वल टू B0 टाइम्स ω। मोस्टली इसमें फॉर्मूला ही है, थ्योरी में साथ बता रहा हूँ, जितनी आपको जरूरत पड़ेगी मोस्टली इसमें याद करने वाला पार्ट ही है। लेट्स गो फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? स्पीड ऑफ वेव इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम। हम वेव की स्पीड निकालेंगे एक बार वैक्यूम में और एक बार निकालेंगे मीडियम में। अब वैक्यूम में क्या होती है मेरे पास सी, मीडियम मान लो हमने वी मान ली है, इसको हम इस वे में लिख सकते हैं म्यू आर टाइम्स एप्सिलॉन आर। अब आप अगर आपने मेरा चैप्टर पढ़ रखा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये, तो आपको पता होगा ये एप्सिलॉन आर क्या होता है मेरे पास रिलेटिव परमिटिविटी, और ये होता है मेरे पास रिलेटिव परमेबिलिटी। आपने पढ़ा होगा प्लस 1 क्या बोल रहा हूँ मैं पहले चैप्टर में।
अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये डिपेंड करती है उसकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे। अगर हमारा फॉर्मूला भी है सी इज इक्वल टू वट 1/μ0 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट और वी इज इक्वल टू वट 1/μ मीडियम टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इन मीडियम। अगर आप बात कर रहे हो इसकी सी की तो आप मीडियम ले लोगे, अगर आप वी की बात करो तो मीडियम ले लोगे, कुछ भी नहीं है, बाकी सेम फॉर्मूला है। और आगे चले हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटीज़ की। इनका मतलब क्या होता है, हमने पहले मान ली म्यू ई इट इज गोइंग टू बी व्हाट एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट हाफ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ अलग से याद करने वाला नहीं है। अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है इसको आरएमएस में है, आरएमएस अगर आपने पढ़ा होगा एसी वाला चैप्टर तो वहाँ पे आएगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ खास भी नहीं रोल उसका। फॉर्मूला कर लो बस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आरएमएस, ख़त्म, नथिंग एल्स। इसकी बात कर लो यहाँ पे म्यू बी की बात कर लो, सेम फॉर्मूला आता है मेरे पास बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स म्यू नॉट। अब यहाँ पे बात कर लो बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, बिल्कुल सेम, कुछ बात नहीं है यहाँ पे। अगर आपने सबके फॉर्मूले इकट्ठे करने कंबाइन, मैंने वो भी लिख दिया यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, अगेन एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर, इसके इक्वल, बस ये याद करना कुछ खास नहीं है इसमें। लेट्स गो फॉरवर्ड। अब ये हमारे पास आखिरी टॉपिक है इंटेंसिटी। क्या होता है हमारे पास एनर्जी अपॉन एरिया टाइम्स टाइम, ठीक है। एनर्जी को हमने डिवाइड कर दिया एरिया के मल्टीप्लाई टाइम के साथ। एनर्जी हमने ऊपर निकाली है अभी म्यू टी टोटल एनर्जी, ये अबे है ओके, यहाँ पे ये सब एनर्जीज ही है इनकी, ठीक है। और एक और बात, ये एनर्जी इसके से इक्वल होगी, इक्वली डिवाइडेड बिटवीन ई एंड बी, ठीक है। म्यू ई इज इक्वल टू वट म्यू बी, तो आप इन इक्वेशन को आपस में बराबर कर सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने यहाँ पे इसको लिख लिया म्यू टी टाइम्स वॉल्यूम, तो हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अब ए टाइम्स डी टी। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक पायर ले ली है, ठीक है, यहाँ पे ये इस स्पीड से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, पार्टिकल हमारा सी स्पीड से, ये इसका एरिया ए है। मान लो ये डी टी टाइम ले रहा है, तो जिससे क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, वही हम लिखते हैं कि स्पीड इंटू टाइम। अब अगेन एरिया हमने ए मान लिया है, टाइम डी टी कर लिया है। हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी एरिया की बात नहीं करते यहाँ पे। म्यू टी कितना आएगा हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है एवरेज, इस एनर्जी की एवरेज टाइम सी आई इज इक्वल टू वट ई आर एम एस का स्क्वायर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सी। अगेन इसको हम लोग हमने मोड करके इस फॉर्म में लिख लिया है। एंड दैट्स चैप्टर कंप्लीट। इतना चैप्टर है, कुछ खास नहीं है इसमें, रिवाइज कर लेना। ये बोल लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देखने वाली चीज़ है, कुछ खास नहीं है। ये बस फॉर्मूले इसमें देख लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये सब याद करना इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब थ्योरी वाला पार्ट है, ये सब करना पड़ेगा। एंड अगर ये करना कर लो, वैसे फॉर्मूला ये कुछ खास तो नहीं है, मोस्टली इसमें फॉर्मूला ही है, बाकी थ्योरी मैंने बता दी है, इससे ज़्यादा कुछ तो है नहीं। एंड दैट्स ऑल। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQs लगाओ और रिवीजन करो और बस खुश रहो। थैंक यू।